अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, एक ऐसे माहौल में जब होली और जुमे को लेकर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर से जब से संभल के सीईओ ने ये बयान दिया है कि होली साल में एक बार आती है और जुमा 52 बार आता है, तब से हर जगह पर लेकर एक वाद खड़ा हो गया है। लेकिन इसी बीच लखनऊ से भाईचारे की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको पता है कि जब ये विवाद शुरू हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से मौलाना फिरंगी महली, जो लखनऊ की मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, उन्होंने जुमे का जो टाइम था वो 1 घंटा आगे बढ़ा दिया था। उस बात से इतना खुश होकर वहाँ के जो हिंदू भाई थे उन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ऐलान किया है कि लखनऊ में जो होली का जो जुलूस है, जो यात्रा है, वो 1.5 घंटे पहले समाप्त कर दी जाएगी। ये खबर मैं आपको डिटेल में पढ़ कर सुनाता हूँ। लखनऊ इस बार होली इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इस दिन जुमे की नमाज भी होती है। इस कारण चौक क्षेत्र के होली कोत्सव समितियों ने अपना जुलूस 1.5 घंटे पहले खत्म करने का ऐलान किया है। सिविल डिफेंस की मध्यस्थता पर होली कोत्सव समितियों ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए पुलिस के साथ बैठक कर यह फैसला लिया। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि पुलिस आयुक्त पश्चिम विश्वजीत वास्तव की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें होलिकोत्सव समिति चौक, हरिश्चंद्र वंशीय होलिकोत्सव समिति, राजा बाजार और चौपाटिया ने पुलिस को पत्र सौंपते हुए बताया कि होली पर 14 मार्च को निकलने वाले जुलूस का समय जुमे की नमाज की वजह से 1.5 घंटे कम कर किया जाएगा। यानी जो जुलूस 2 बजे ख़त्म होता था उसे दोपहर 12:30 बजे 12:30 तक ख़त्म कर लिया जाएगा। इस दौरान एडीसीपी धनंजय सिंह कुशवाहा, एसीपी चौक राजकुमार सिंह, इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय, अनुराग मिश्र, गोविंद शर्मा, ओम शर्मा, संजीव रस्तोगी, चित्रांश रस्तोगी आदि मौजूद रहे। ये खबर भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के उसी खास तौर से जहां पर सीएम आवास है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, उसी इलाके की है, जहां एक तरफ उन्होंने जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनकी बात को एक तरह से उन्होंने हिमायत भी की थी। वो बयान अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको दिखा देते हैं, आप ये देखिए, फिर इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली वर्ष में एक बार होती है, तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा। अब दोनों का आप मवाजना कीजिए, दोनों का कंपैरिजन कीजिए कि किस तरह से वहां पर संभल के सीईओ हैं जो बार बार विवादित बयान दे रहे हैं और सीधे तौर पर धमका रहे हैं मुसलमानों को कि अगर किसी को होली के रंग से एतराज है तो अपने घर से ही ना निकले और अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। यानी जुमे की नमाज जो जमात से पढ़ी जाती है और रमजान भी साल में एक ही बार आता है, प्लस ये है कि उसका जो है बीच का जो रमजान होता है उस पर लोगों की ज्यादा अकीदत होती है, बीच वाले, और आखिरी उसकी जुमे की जो बीच रमजान में पड़ता है 14-15 के आसपास, और उसका आखिरी जुमा जो पड़ता है उस दिन
सीओ जो वहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी बनती थी को इस चीज़ को इंश्योर कराते कि भाई दोनों चीज़ें अपने अपने टाइम पर की जाएंगी, उनका इंतजामात करना, सिक्योरिटी इंतजामात करना और दोनों चीज़ों को अमन शांति के साथ संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी है। उसके जिम्मेदारी ना उठाते हुए समिति में जो अमन कमेटी के नाम से मीटिंग की जाती है त्यौहार के बीच में, उसमें यह ऐलान करते हुए नजर आ रहे थे मुसलमानों को सीधे तौर पर कि भाई अगर किसी मुस्लिम को ये होली के रंग से एतराज़ है तो वो अपने घरों में रहे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की ये जो है होली उत्सव की जो कमेटी है होलिकोत्सव की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुस्लिम भाई भी अपनी नमाज अदा कर लें, इस कारणवश हमारा भी त्यौहार मन जाए। हम जो है अपना जुलूस जो दोपहर 2 बजे तक चलता था उसको हम 12:30 पर यानी 1.5 घंटा पहले ख़त्म कर लेंगे। देखिए कि किस तरह से हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी मिसाल कहीं ना कहीं देश देखने को मिल जाती है। नफरतें कितने ही अपने उरूज पर हों, लेकिन जब दोनों तरफ से मोहब्बतों को बढ़ाने वाले लोग मौजूद हों, हिंदू और मुसलमान दोनों में अच्छी चीज़ें करने वाले और मोहब्बत चाहने वाले, और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब, आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा है, इसको कायम रखने वाले और इसको जिंदा रखने वाले लोग कहीं ना कहीं अब इन तमाम तर नफरतियों पर बाजी ले जाते हैं। और इसी की ये ताज़ा तरीन मिसाल है जिसको लेकर वहाँ की जो समिति है उसने ये ऐलान किया है कि हम अपना जुलूस जो है 1.5 घंटा पहले ख़त्म कर देंगे। आखिर में आप जो है ये अनुज चौधरी को बयान सुन लीजिए ताकि आपको ताज़ा हो जाए कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।